श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा,
निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। कृष्णा, बल्कि हरे राम बोलना चाहिए आज, क्योंकि राम कथा अभी चालू है। भगवान के कितने भिन्न भिन्न अवतार होते हैं और इन सारे अवतारों में भगवान अति रमणीय लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, केवल हमारे आनंद के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। भगवान को पृथ्वी लोक पर अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। उनको अपने धाम में कोई जगह की कमी नहीं है लीला करने के लिए, लेकिन केवल हमारे उद्धार हेतु भौतिक संसार में वो प्रकट होते हैं। गए 2 दिन से हम वाल्मीकि रामायण से कथा कर रहे हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि जब वाल्मीकि मुनि ने अपने गुरुदेव श्री नारद मुनि से प्रश्न पूछा कि क्या ऐसे कोई व्यक्ति है जो आदर्श व्यक्ति है, जो सर्व गुणों संपन्न है, सारे अच्छे गुण जिसके अंदर है, तो नारद मुनि ने विचार करके बताया हाँ, और उस व्यक्ति का नाम है श्री राम। और उन्होंने विस्तार में श्री राम के गुणों का वर्णन किया। वैसे देखा जाए तो भगवान के गुणों की संख्या अनगिनत है, कौन गिन सकता है। यहां तक कि अनंत शेष भी अनादि काल से भगवान का गुणगान करते आए हैं और अनादि और अनंत काल तक करते रहेंगे, लेकिन फिर भी भगवान के गुणगान का कार्य समाप्त नहीं होगा। श्री श्री राधा गोकुलानंद की। तो अगर नारद मुनि ने केवल 67 गुण बताए हैं श्री राम के महिमा में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्री राम के केवल इतने ही गुण हैं। अनंत गुण हैं, अनंत गुण संपन्न है भगवान श्री राम। परंतु एक झलक दिखाई है श्री नारद मुनि ने, और आगे चल के इस झलक का विस्तार कराएंगे वाल्मीकि मुनि, और हमें पूर्ण दृष्टि देंगे श्री रामचंद्र के मधुर लीलाओं में, उनके चरित्र में और उनके भक्ति में। तो नारद मुनि ने वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में सारी रामायण कथा सुनाई, शुरू से लेकर अंत तक। और जब नारद मुनि ने कथा समाप्त की तो वहां से वो निकले, अपने धाम में लौट कर गए। नारद मुनि वैसे तो अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान का गुणगान करते रहते हैं, नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए हर एक जगह को, कोने कोने को पावन करते जाते हैं। ये है नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त और प्रचारक का काम। तो नारद मुनि अपने भ्रमण के दौरान अपने शिष्य वाल्मीकि मुनि के पास में आए थे। राम कथा करके वाल्मीकि मुनि को प्रेरणा दे के वो ऊपर के लोकों में पुनः चले गए लौटकर। इधर चलने के जाने के पहले वाल्मीकि मुनि और उनके शिष्यों ने नारद देव की बहुत अच्छी तरह से पूजा उपासना की, जैसे कि उचित था। और इस आदर सत्कार के पश्चात फिर नारद मुनि उठे और अपने धाम में लौटकर चले गए। और इधर वाल्मीकि मुनि थोड़े समय तक अपने आश्रम में ही बैठे रहे, सोचते रहे कि नारद मुनि ने, मेरे गुरुदेव ने क्या कथा मुझे सुनाई है, ये कौन है ये व्यक्ति श्री राम जिनके इतने अच्छे गुण हैं, और मेरे सारे जो संशय है वो दूर हो गए हैं। सारे जो भी गुणों का वर्णन मैंने किया, ये सारे गुण इस व्यक्ति श्री राम में हैं।
तो कितने अच्छे होंगे ये व्यक्ति, हम इनको जानना चाहते हैं। इस तरह से सोच रहे थे कि फिर दोपहर के स्नान का समय आ गया और अपने आश्रम के पास तमसा नदी में स्नान करने हेतु वो चले गए। और उनके साथ में उनके शिष्य थे जिनका नाम था भरद्वाज। और जब तमसा नदी के तट पर पहुंचे तो जिस स्थान पर वहां पहुंचे बड़ा रमणीय स्थान था। और उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा कि हे प्रिय भरद्वाज, देखो कि हम जिस तट पर आए हैं वो कितना रमणीय है, और ये जो उतार है यहां का, इसमें बिल्कुल कीचड़ नहीं है। कितने अच्छे ढंग से हम उतर सकते हैं पानी में। और यहां का जल भी देखो कितना शीतल है और कितना निर्मल है। जिस तरह से कि एक सद्धर्मी व्यक्ति जिसने कि अपने मन को वश में कर लिया है, उसका मन कैसे होता है, ठीक उसी तरह से ये जल भी उसी तरह से निर्मल है। तो मुझे लगता है कि ऐसे रमणीय स्थान में स्नान करना हमारे लिए उचित है। तो हे प्रिय भरद्वाज, यहां तुम अपना कलश रख लो और मुझे वलकल दे दो ताकि मैं स्नान करने चले जाऊं। वलकल मतलब पेड़ के जो छाल होते हैं जो कि ऋषि मुनि वन में पहना करते हैं। वहां तो टेरिकॉट वगैरह पैंट शर्ट तो नहीं पहनते थे जंगल में, केवल जो पेड़ के छाल होते थे जिसको वलकल कहते थे उसको पहन लेते थे और उसी से वो संतुष्ट रहते थे। अलग अलग फैशन की आवश्यकता वहां वन में नहीं हुआ करती थी। तो इस तरह से वहां पर जैसे ही उन्होंने अपने स्नान के लिए उतर रहे थे, उन्होंने निसर्ग के सौंदर्य को देखा। कितना सुंदर लग रहा था वन। भगवान की सुंदर ये प्रकृति देखने हेतु वाल्मीकि मुनि इधर उधर वन के भीतर भ्रमण करने लगे। कभी इधर देखते तो कभी उधर, और सोच रहे थे कि भगवान ने कितनी सुंदर सृष्टि बनाई है। और देखते देखते उनकी दृष्टि गई दो क्रौंच पक्षियों के ऊपर, और ये दो क्रौंच पक्षी एक दूसरे का संग कर रहे थे। बड़े प्रेम भावना से आपस में मिलजुल कर बात कर रहे थे, संग कर रहे थे। और ठीक उसी समय एक निषाद कुल का एक शिकारी आया जो कि जंगल में रहता था। और इस कुल के लोग, इस समाज के लोग जंगल में रहकर अपना पालन पोषण करते हैं शिकार करके। वो पक्षियों की, पशुओं की हत्या करते हैं और उनका मांस खाते हैं और इस तरह से जंगल में निवास करते हैं। तो ऐसा ही एक क्रूर निषाद व्यक्ति वहां आया और वाल्मीकि मुनि के देखते हुए उनके आंखों के सामने इस निषाद ने अपना धनुष बाण उठाया और तीर सीधे उस क्रौंच पक्षी की ओर चलाया। और वह पुरुष क्रौंच पक्षी तुरंत घायल होकर नीचे गिर पड़ा और उस समय उसके शरीर से खून बहने लगा, खून की धारा बहने लगी। और उधर उछल पुछल कर तड़प तड़प के इधर उधर हो रहा था वो पक्षी दर्द के मारे। और उधर उसकी जो साथी थी क्रौंची, वो भी चीख चीख के पुकार रही थी दुख के मारे, भय के मारे। और उस समय जब ये दृश्य वाल्मीकि मुनि ने देखा तो उनके हृदय में करुणा जागृत हुई। करुणा उस पक्षी के लिए, उस क्रौंच पक्षी के लिए जिसकी हत्या उस निषाद ने की थी, और करुणा उस क्रौंची पक्षी के लिए भी जो कि अभी तड़प तड़प के शोक में मर रही थी कि मेरे पति अभी गुजर गए हैं। तो दोनों की दशा देखकर वाल्मीकि मुनि के हृदय में बड़ी करुणा की भावना जागृत हुई और साथ साथ एक क्रोध की भावना भी जागृत हुई उस निषाद शिकारी के प्रति। और तुरंत सोचने लगे कि ये शिकारी कितना पापी है। ये दो पक्षियां आराम से यहां मधुर ढंग से गीत गा रही थी और इसने आकर तीर मार दिया
और दोनों के जीवन को समाप्त कर दिया है। तो ऐसे ही क्रोध में और शोक की अवस्था में उनके मुख से एक श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वगमः शाश्वती समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। वाल्मीकि मुनि ने कहा, एक शाप दिया बल्कि उस निषाद को, कहा, हे निषाद, मां प्रतिष्ठाम शाश्वती समाह, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम शाश्वती समाह अर्थात बहुत बहुत लंबे समय तक, अनंत काल तक तुम शांति की प्राप्ति नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अनावश्यक इन दो सुंदर क्रौंच पक्षियों की हत्या की है, खास करके एक पक्षी की हत्या की है जो कि आपस में काम मोहित होकर संग कर रहे थे। और क्योंकि तुम इतने क्रूर हो, इसलिए तुम मन की शांति प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हो। इस तरह से यह श्लोक का उच्चारण किया वाल्मीकि मुनि ने। वाल्मीकि मुनि को पता नहीं चला कि ये जो अक्षर उनके मुख से निकले कैसे, और जैसे ही ये शब्द निकले वाल्मीकि मुनि के मुख से, तुरंत सोच में पड़ गए कि अरे, मैंने क्या बोल दिया। ये तो इतने लय से एक शब्द निकले, अक्षर निकले, इसका क्या मतलब है। और इसके बारे में सोचने लगे कि शोकग्रस्त होकर मेरे हृदय में अस्थिरता जागृत हो गई थी, और इस अस्थिरता की वजह से मेरे मुख से ये शब्द निकले। लेकिन ये क्या है जो मैंने बताया है, ये कौन से अक्षर इस प्रकार से मिलकर एक ऐसे सुंदर कविता ये कैसे आ गई। तो उसी समय वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्य भरद्वाज को कहा, पादबद्धो अक्षरो सम तंत्री लय समन्विता शोकार्तस्य प्रवृत्तों में श्लोको भवतु नान्यथा। उन्होंने कहा कि हे भरद्वाज, शोकार्तस्य प्रवृत्तों में, शोक के पीड़ा में से प्रवृत्त होकर मैंने क्या किया, श्लोको भवतु, एक श्लोक मेरे मुख से आया। और ये श्लोक की लक्षण क्या है, गुण क्या है, पादबद्धो, इसके चार पद हैं, और सम अक्षरः, और हर एक पद में उतने ही अक्षर हैं, 8 अक्षर हैं। और ये ऐसा है तंत्री लय समन्विता, एक संगीत के वाद्य से भी इसको बहुत अच्छी तरह से संगीतमय ढंग से इसको लय में लगाया जा सकता है। तो हे भरद्वाज, मेरे मत में यही एक कविता है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से श्लोक बाहर निकला, इसके लिए हमने ये भगवत गीता का एक श्लोक यहां लगाया है, ताकि इसकी हम थोड़ी बहुत चर्चा करें छंद की दृष्टि से। वेदांग के अभ्यास में 6 अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि व्याकरण, ज्योतिष, न्याय इत्यादि। इनमें से एक है छंद। तो जिस छंद में वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से ये श्लोक निकला, उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। और इस अनुष्टुप छंद में ही प्राय भगवत गीता के ज्यादा से ज्यादा श्लोकों की रचना हुई है। तो जिस तरह से श्लोक का वर्णन वाल्मीकि मुनि ने किया है, चतुष्पद, ये भी अनुष्टुप छंद में है। ये एक प्रसिद्ध श्लोक हमने लिया है भगवत गीता का। तो हम देखते हैं कि जिस छंद का निर्माण वाल्मीकि मुनि ने किया, ये बहुत प्रसिद्ध है अनुष्टुप छंद के नाम पे। और ये श्लोक सारे वाल्मीकि रामायण का बीज है। इस श्लोक से वास्तव में संपूर्ण रामायण का उदय हुआ है। इसलिए ये बालकांड का जो 15वां श्लोक है पहले सर्ग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका बीज है ये। और वाल्मीकि मुनि ने बताया कि उनके श्लोक में 4 पद हैं, जैसे यहां भी हम देखते हैं 4 पद हैं।
और 4 पदों में हर एक पद में 8 अक्षर हैं। अब हम देख सकते हैं, पहले पद में देखिए कौन से 8 अक्षर हैं। पहला है प, दूसरा है त्रम, तीसरा है पु, चौथा है श्पम, फिर है फ, फिर लम, तो और यम। इस तरह से 8 अक्षर, प्रत्येक पद में 8-8 अक्षर आप गिन के देखिए। तो भगवत गीता के अंदर ज्यादा से ज्यादा श्लोक इस अनुष्टुप छंद में इनकी रचना की गई है। और इनके अनुष्टुप छंद में 4 पद हैं, चारों में समान अक्षर हैं, जैसे कि वाल्मीकि मुनि ने कहा। तो उस समय ये पहली बार अनुष्टुप छंद निकला था। आप जानते हैं कि ये तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में तो कोई चीज लिखित नहीं हुआ करती थी, सब कुछ केवल बोलने से लोग याद रखते थे, क्योंकि वो श्रुतिधर हुआ करते थे, सुनने मात्र से ही वो स्मरण कर सकते थे। तो वाल्मीकि मुनि ने कहा कि ये इस छंद में मेरे मुख से ये श्लोक निकल गया है, तो यही कविता है। तो इस तरह से वाल्मीकि मुनि सोच में पड़ गए, और जैसे ही वाल्मीकि मुनि इस अनुष्टुप छंद का निर्माण जैसे उन्होंने किया और अपने ही रचना से आश्चर्यचकित रह गए, उस समय भरद्वाज उनके शिष्य ने इस श्लोक को तुरंत कंठस्थ कर दिया, और इससे वाल्मीकि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। और फिर वाल्मीकि मुनि ने अपने स्नान और अन्य क्रियाएं किए तमसा नदी में, और फिर से अपने आश्रम में वो लौटकर आए। लेकिन हर क्षण उनको इसी श्लोक का चिंतन हो रहा था कि मेरे मुख से ये कैसे शब्द निकले, ये कैसे अक्षर निकले, ये किस तरह के छंद में ये बाहर आया, उनको खुद समझ नहीं आ रहा था। तो सोचते सोचते अपने शिष्यों के संग में आए, और क्लास का समय हो गया था। तो फिर अपने शिष्यों के संग में अलग अलग विषयों पे वो प्रवचन देने लगे, उनको शिक्षा देने लगे। परंतु हालांकि वो अलग अलग विषयों पर बोल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, फिर भी उनके मन में वही चिंतन जारी था कि ये श्लोक मैंने क्या कहा, कैसे मेरे मुख से ये निकला, इस अद्भुत विचित्र छंद में ये कैसे निकल आया, मैंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया था, इसका क्या अर्थ हो सकता है। इस तरह से सोचते सोचते वो रह गए, और अपनी शिक्षा समाप्त हो रही थी कि ठीक उस समय उनके आश्रम में एक विशेष अतिथि आए। कोई साधारण अतिथि नहीं थे, साक्षात सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हुए। एकदम से आकर प्रकट हुए वाल्मीकि मुनि के सामने। ब्रह्मा जी का तेज, उनका प्रकाशमान स्वरूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए वाल्मीकि मुनि और उनके शिष्य। वाल्मीकि मुनि को विश्वास नहीं हुआ कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम में आकर दर्शन दे रहे हैं। और फिर थोड़ा बहुत हिचकिचाए आश्चर्य के मारे, और फिर अच्छे ढंग से प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और फिर ब्रह्मा जी के हस्त कमलों को और चरण कमलों को धोया पानी से, आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया। और ब्रह्मा जी को उन्होंने एक ऊंचा आसन दिया। ब्रह्मा जी अपने आसन पर बैठ गए, और वाल्मीकि मुनि से भी इशारा किया कि आप भी एक आसन पर बैठ जाओ। और उधर ब्रह्मा जी के सामने वाल्मीकि मुनि बैठे लगे। और हालांकि वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के सामने बैठे थे, फिर भी वाल्मीकि मुनि के मन से उस श्लोक का विचार दूर नहीं जा रहा था। बारंबार उसी श्लोक को अपने मन ही मन में बोलते रहे। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समाह यत क्रौंचम मिथुनादिके अधि काम मोहितम। बोलते लगे, बार बार इसका मन ही मन में उच्चारण करते रहे। और फिर मन ही मन की बात जो होठों पे आ ही जाती है। तो ब्रह्मा जी उनके सामने बैठे हैं, लेकिन वाल्मीकि मुनि का मन उस श्लोक के ऊपर,
और उनका ध्यान कहीं और था, इसलिए उनके मुखारविंद से ये श्लोक बाहर निकला और ब्रह्मा जी ने इस श्लोक को सुन लिया। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवम। उस समय ब्रह्मा बोले, उवाच मुनिपुंगवम से, मुनिपुंगवम मतलब मुनियों में से सर्वश्रेष्ठ, अर्थात वाल्मीकि मुनि। तो वाल्मीकि मुनि से ब्रह्मा जी कहने लगे। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? श्लोक एका स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा। हे वाल्मीकि मुनि, ये जो सुंदर श्लोक जिसकी रचना तुमने की है, ये तुम्हारे गौरव को बढ़ाएगा, तुम्हारा धन्य हो। और अब जब मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा धन्य हो, तुम्हें जानना चाहिए कि अभी और इसके ऊपर ज्यादा चिंतन न करो। न अत्र कार्या विचारणा, इतना विचार न करो कि मैंने कैसे श्लोक की निर्मित की है। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयम सरस्वती। ये जो श्लोक का उच्चारण तुमने किया, ये मेरे इच्छा से हुआ। वास्तव में साक्षात सरस्वती देवी ने तुम्हारे मुखारविंद से इस श्लोक का उच्चारण किया है, क्योंकि आखिर सरस्वती देवी तो ब्रह्मा जी की पत्नी है, ब्रह्मा जी उनके स्वामी हैं, और सरस्वती देवी तो विद्या की देवी है। तो अगर वो चाहती है तो अलग अलग प्रकार के सुंदर कविताएं, श्लोक भी प्रदान कर सकते हैं किसी के मुखारविंद से। तो ब्रह्मा जी ने कहा वाल्मीकि मुनि से कि वास्तव में तुम्हारे मुख से ये श्लोक निकलना, ये मेरे इच्छा के अनुसार हुआ है, ये मेरी योजना है। और मेरी धर्मपत्नी सरस्वती माता के प्रेरणा से साक्षात सरस्वती देवी ही तुम्हारे अंदर से बोल रही थी। क्या कारण था ब्रह्मा जी का? क्या उद्देश्य था ब्रह्मा जी का ऐसे कहने के लिए, इस श्लोक का उच्चारण वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से कराने के लिए? रामस्य चरितम कृत्स्नम कुरु त्वं ऋषि सत्तम। हे ऋषि सत्तमा, हे ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ, रामस्य चरितम कुरु, अब तुम राम, श्री राम के चरित्र का वर्णन करो। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। ये बहुत ही बुद्धिमान पुरुष, सर्वज्ञ धर्मात्मा भगवान श्री राम के सारे लीलाएं जो कि उन्होंने इस पृथ्वी लोक के ऊपर किए, उन सारे लीलाओं का वर्णन तुम करो हे वाल्मीकि। वृत्तम कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम। वो सारे कथाओं का वर्णन करो, नारदाश्रुतम, जो तुमने नारद जी से सुना। आखिर नारद जी भी ब्रह्मा जी के शिष्य हैं, तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि मुनि के परम गुरु हुए। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो भी श्री राम की कथाएं हैं वाल्मीकि नारद मुनि ने तुम्हें सुनाई हैं, जैसे तुमने सुना है वैसे तुम उनको दोहराओ। रहस्यम च प्रकाशम च यद्वृत्तम तस्य धीमतः। उस धन्यवान गुणवान श्री राम की कथाओं का वर्णन करो, उन लीलाओं का वर्णन करो जो शायद अभी रहस्य हो या जो प्रकाशित हो, जो ज्ञात हो या अज्ञात हो, दोनों का विस्तार से तुम प्रचार करो। और केवल श्री राम की कथा नहीं, और किसकी कथा? रामस्य सह सौमित्रे राक्षसाणां च सर्वशः वैधेयाश्चैव यद्वृत्तम प्रकाशम यदि वारः। कि हे वाल्मीकि, केवल श्री राम की कथा नहीं, साथ साथ में सौमित्रो मतलब सुमित्र नंदन, सुमित्रा के जो पुत्र हैं सौमित्र लक्ष्मण, उनकी कथा। साथ साथ में जो भी राक्षसों का वध श्री रामचंद्र ने किया, उनका भी वर्णन करना है तुम्हें। और साथ साथ वैदेही अर्थात विदेह राजा जनक की पुत्री सीता देवी, उनकी भी लीलाओं का वर्णन करना है। वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तम प्रकाशम यदि वारः। सीता देवी के बारे में भी सारा ज्ञान देना, शायद वो जो भी ज्ञात है और अज्ञात है, दोनों बताना।
यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से अलग नहीं किए जा सकते हैं। जहां हम भगवान की कथा करते हैं तो भगवान के भक्त होने ही चाहिए। ऐसे कोई कृष्ण कथा नहीं है जिसमें हम केवल भगवान की कथा करें और उनके भक्तों की कथा न करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों के साथ में रहते हैं और प्रभु रामचंद्र भी अपने नित्य पार्षदों के संग हमेशा लीला करते रहते हैं। तच्चाप्य अविदितम सर्वे विदितम ते भविष्यति। हालांकि अभी ये सब तुम्हारे लिए अज्ञात है, तुम इन चीजों को नहीं जानते हो। अविदितम, विद शब्द का मतलब है जानना, जिससे वेद शब्द आते हैं, विद्वान, विद्या। अविदितम मतलब जो इस वक्त ज्ञात नहीं है, जो रहस्य है। तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया वाल्मीकि मुनि को, कहा कि हे वाल्मीकि, हालांकि ये सब सारी लीलाएं इस वक्त तुम्हारे लिए रहस्य हैं, अज्ञात हैं, अविदितम, फिर भी विदितम ते भविष्यति, आगे चलकर भविष्य में मेरी कृपा से क्या होगा ये तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। इन सारे लीलाओं का प्रकाश तुम्हारे हृदय में हो जाएगा मेरी कृपा से। और एक आशीर्वाद फिर दिया ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को, नते वागंधता काव्ये काचित अत्र भविष्यति। और मैं ये भी वरदान देता हूं हे वाल्मीकि मुनि कि तुम जो भी इस रामायण की कथा में कहोगे वो कभी भी भविष्य में झूठा नहीं निकलेगा, हमेशा सच्चा ही रहेगा। जो भी तुम बोलोगे, जो भी तुम्हारे मुखारविंद से निकलेगा, सच ही निकलेगा। तो देखिए, ये महान संतों के जो वचन होते हैं, जो साधारण मनुष्यों के 4 त्रुटियां होती हैं उनसे मुक्त होते हैं। ये बहुत समझने की बात है। कई बार लोग कहते हैं कि शास्त्रों की बात हम कैसे माने, यह भी तो गुफे में बैठकर किसी ऋषि ने लिखे हैं। अवश्य, जैसे वेद व्यास ने बद्रिक आश्रम में महाभारत की रचना की, उसी तरह से अपने आश्रम में तमसा नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि मुनि ने रामायण की रचना की। लेकिन वेद व्यास और वाल्मीकि मुनि के शास्त्रों के रचना करने में और किसी साधारण भौतिकवादी व्यक्ति के उपन्यास या किसी लेख लिखने में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो अपने मन से जो भी प्रेरित होता है वो लिख देते हैं। मनोरथेना सती धावतो बही। लेकिन वाल्मीकि मुनि और वेदव्यास जैसे महान ऋषि, जिनका हृदय पूरी तरह से कोमल और शुद्ध रहता है, निर्मल रहता है, ऐसे शुद्ध हृदय में साक्षात भगवान उनको प्रेरणा देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी उनका जब जन्म हुआ कमल के ऊपर, तो उनको भी ज्ञान नहीं था कि सृष्टि की रचना मुझे कैसे करनी है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। लेकिन भगवान ने उनको अंदर ही अंदर से ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, इसलिए ब्रह्मा जी को आदि कवि कहते हैं। कवि शब्द का मतलब केवल ये नहीं है कि वो जो कविता लिखता है, कवि का मतलब ये भी है कि जो बड़ा दार्शनिक होता है, और जो दार्शनिक होते हैं वो कविता रूप में लिखते ही हैं। इसलिए वाल्मीकि मुनि आगे चल के सुंदर कविता के रूप में रामायण की रचना करने वाले थे। तो यही आदि कवि ब्रह्मा जी अभी वो शक्ति प्रदान कर रहे हैं, कृपा प्रदान कर रहे हैं वाल्मीकि मुनि के ऊपर। और क्या कह रहे हैं कि नते वाग नृता काव्ये काचित अत्र भविष्यति, कि कभी भी तुम्हारे वचन जो हैं वो झूठे नहीं साबित होंगे। इसलिए वाल्मीकि मुनि ने जो भी कहा है हमें समझना चाहिए कि यह ब्रह्म वाक्य है, यह सचमुच है। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि उनको कैसे पता चला होगा कि दशरथ महाराज ने कैकेयी से क्या बात की। वहां तो वाल्मीकि मुनि उपस्थित नहीं थे, फिर उनको कैसे मालूम पड़ा। और हनुमान जी के बीच में और सीता देवी के बीच में वहां लंका में क्या बातचीत हुई, वाल्मीकि मुनि को कैसे पता चला। यह प्रश्न अगर आए
तो जवाब यहां ब्रह्मा जी ने दिया है। ब्रह्मा जी ने बताया कि मैं तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं, सारा ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, इसलिए तच्च अपि अविदितम सर्वे विदितम ते भविष्यति, कि हालांकि अब तुम ये सब चीजें नहीं जानते हो, लेकिन भविष्य में मेरी कृपा से तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी, नारद जी ये त्रिकालज्ञ हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों को जानते हैं, और इसलिए उनकी कृपा से वो दूसरों को भी त्रिकालज्ञ कर सकते हैं। इसलिए वाल्मीकि मुनि को एक जगह बैठे हुए सारे रामायण की लीला का दर्शन हुआ अपने अंदर ही अंदर अंतःकरण में। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि वेद व्यास और वाल्मीकि मुनि की रचनाएं ये ब्रह्म वाक्य हैं, सत्य हैं, और ये ब्रह्मा जी का वरदान मिला। और फिर आगे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया वाल्मीकि को, कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धा मनोरमान। इसलिए हे वाल्मीकि, ये मनोरम्य कथा की रचना अभी करो, पुण्य कथा रामायण की जो अपने आप में पुण्य है, इस कथा की रचना करो। और फिर ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिए वाल्मीकि मुनि को और रामायण की महिमा का गुणगान किया। क्या कहा ब्रह्मा जी ने, यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। एक सुंदर आशीर्वाद दिया। यावद् रामस्य च कथा, यावत् मतलब जब तक स्थास्यन्ति गिरयः, जब तक, गिरयः मतलब पर्वत, सरितश्च मतलब नदी। तो जब तक ये नदियां संसार में रहेंगी, जब तक ये पर्वत संसार में रहेंगे, तावत तब तक रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। तो जब तक नदी और समुद्र और पर्वत रहेंगे पृथ्वी लोक के ऊपर, तब तक ये रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी की योजना से जब तक यह ब्रह्मांड का नाश नहीं होगा या पृथ्वी लोक का नाश नहीं होगा, तब तक रामायण की कथा प्रचलित रहेगी। तो देखिए कितनी सुंदर बात है, भगवान कितने कृपालु हैं कि किसी भी समय, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, जो भी समय क्यों न हो, वो भगवान की कथाएं सुनने का अवसर मनुष्य को इस पृथ्वीलोक में देते हैं। तो उनका वरदान क्या था कि जब तक पृथ्वी सागर इत्यादि हैं, तब तक रामायण की कथा का प्रचार होगा। और आगे आशीर्वाद वाल्मीकि मुनि को स्वयं देते हैं। क्या बोलते हैं, यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमधमश्च त्वं लोकेषु निवस्यसि। वो कहते हैं कि हे वाल्मीकि मुनि, और जब तक ये रामायण का प्रचार, यह रामायण की ध्वनि गूंजती रहेगी पृथ्वी लोक में, तब तक तुम इस ब्रह्मांड में जहां चाहे वहां रह सकते हो। चाहे तुम पृथ्वीलोक में रहो या चाहे तुम स्वर्गलोक में रहो, महलोक में, जनलोक में, जहां चाहे वहां तुम रह सकते हो। यह भी तुम्हें वरदान मैं देता हूं। इसका मतलब है कि जब तक इस पृथ्वीलोक के ऊपर नदियां रहेंगी, पर्वत रहेंगी, रामायण रहेगा, और जब तक रामायण रहेगा वाल्मीकि मुनि रहेंगे। और अभी तक रामायण है, इसका मतलब वाल्मीकि मुनि भी हैं। हालांकि वो त्रेता युग में थे, त्रेता युग को बीते हुए कितने करोड़ों करोड़ों साल बीत गए, लेकिन आज भी वाल्मीकि मुनि कहीं ब्रह्मांड में किसी लोक में है और बड़े आनंद से देख रहे हैं। जब भी कोई उनके ग्रंथ का श्रवण कीर्तन करते हैं तो वाल्मीकि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। तो वाल्मीकि मुनि जैसे महाभागवत भक्त कृपा प्राप्त करना तो हमारे भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है। तो आज भी वाल्मीकि मुनि हैं कहीं, और जब तक ये रामायण की कथा प्रचलित रहेगी तब तक वाल्मीकि मुनि भी रहेंगे। हम जैसे छोटे मोटे भक्त आएंगे जाएंगे, लेकिन वाल्मीकि अपने स्थान में हैं, रामायण के रूप में भी सबके बीच में उपस्थित हैं। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत। और इतना कहकर ब्रह्मा जी ओझल हो गए, अप्रकट हो गए, अदृश्य हो गए वहां से।
बस आकर ब्रह्मा जी ने अपना संदेश दिया और निकल पड़े वहां से। तो देखिए कितना सुंदर उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने। और उधर वाल्मीकि मुनि और उनके शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और वो सोच रहे थे कि साक्षात सृष्टिकर्ता हमारे गुरुदेव के आश्रम में आए हैं। देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है। जब कोई संसार में बड़ा आदमी होता है तो दूसरे लोग उनके पास में जाते हैं, लेकिन वो बड़ा आदमी अगर किसी के यहां आता है तो ये उस व्यक्ति के लिए बड़े गौरव की बात होती है। जिस तरह से मान लीजिए अगर किसी के घर में राष्ट्रपति आ जाए तो उस व्यक्ति के लिए कितनी गौरव की बात है भौतिक दृष्टि से। लेकिन अगर कोई साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति को मिलना चाहे दिल्ली में जाकर तो कितना कठिन होगा उसके लिए। तो यहां ब्रह्मा जी का दर्शन लेना, उनका अपॉइंटमेंट लेना कितना मुश्किल है। पहले तो ब्रह्मलोक नहीं जा सकते हम, और अगर पहुंच भी पाते हैं तो तब तक हमारा शरीर शायद नहीं रह जाता, और पहुंच भी जाते शरीर अगर रह भी जाता तो एक क्षण ब्रह्मा जी का दर्शन करके लौट भी आते तो यहां कितने सारे करोड़ों युग बीत चुके होते। लेकिन यहां वाल्मीकि मुनि के आश्रम में साक्षात ब्रह्मा जी आए सामने, और सारे शिष्य और वाल्मीकि मुनि भी विस्मित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि तेजस्वी प्रकाशमान ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी साक्षात आए हैं और अपने गुरुदेव को वो आशीर्वाद देकर कृपा बरसाकर वो चले गए हैं। और इसके बाद ये सारे शिष्य उसी श्लोक को बार बार दोहराते रहे, और जैसे जितना वो दोहराते थे उतना आश्चर्यचकित होते थे। मां निषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो ये अनुष्टुप छंद में जो श्लोक वाल्मीकि मुनि के मुखारविंद से निकला था, इसका बार बार उच्चारण करते रहे और आपस में बात करते रहे कि हमारे गुरुदेव ने जब उस क्रौंच पक्षी के वध को देखा तो शोकग्रस्त हुए, और ये श्लोक तो क्या, केवल उनके शोक का एक परिवर्तित रूप है। ये उनका शोक अभी श्लोक के रूप में प्रकट हो गया है। और इस तरह से आपस में ये सारे जो शिष्य हैं बातचीत करने लगे और सभी ने इस श्लोक को कंठस्थ कर दिया। और आगे वाल्मीकि मुनि के मन में ये इच्छा आई ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार कि अभी जो भी मैंने राम कथा नारद जी से सुनी थी, इसी अनुष्टुप छंद में ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार मुझे इसकी रचना करनी चाहिए। और फिर उन्होंने हजारों की संख्या में सुंदर मनोरमणीय श्लोकों की रचना की। और इसलिए यहां वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे भक्तगण, ये रघुपति या रामचंद्र, इनके लीलाओं की कथा जो है वो सुनते रहो, और इस कथा को सुनकर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा हे भक्तों। तो इसीलिए ये वाल्मीकि मुनि की आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसका जीवन यशस्वी सफल हो जाएगा। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी भी वापस चले गए थे और वाल्मीकि मुनि फिर अपने शिष्यों के संग में अपने आश्रम में थे, गहरी सोच में थे कि अब कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और उनके मन में यह विचार आया कि अभी मुझे ध्यान में बैठना चाहिए, और ध्यान में बैठकर जो भी सारे प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में घटनाएं हुई हैं उनका साक्षात्कार करना चाहिए, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। उनका आशीर्वाद था कि जो भी अज्ञात है तुम्हें वो ज्ञात हो जाएगा। तो फिर उन्होंने आचमन किया शुद्धिकरण के लिए, और फिर एक कुश घास के आसन के ऊपर बैठ गए, जिस घास के जो कोने हैं वो पूर्व की ओर थे। और फिर अपने अंतःकरण में प्रवेश किया उन्होंने, और हाथ में अंदर ही अंदर से भगवान की लीलाओं का दर्शन होते रहा।
24 घंटे का चैनल था, चलता रहा। खुद ब खुद ब्रह्मा जी ने अंदर बटन चालू कर दिया और वाल्मीकि मुनि ने अपने हृदय में सारी राम की कथा का साक्षात्कार किया। उन्होंने इस योग सिद्धि के बल पर सब कुछ देखा कि किस तरह से श्री राम, लक्ष्मण, सीता, महाराज दशरथ, उनके पत्नियां कैसे हंसते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरह से वो क्या बातचीत करते थे, कैसे श्री राम फिर वन में चले गए, वनवास में। और ऐसे ध्यान में ग्रस्त होकर उन्होंने ये भी देखा, ऐसे स्पष्ट रूप से ये सारे लीलाओं का दर्शन उन्होंने किया जैसे कि कोई कमल पुष्प उनके हस्त कमल में हो, उतने ही स्पष्ट रूप से उन्होंने देखा। उनको याद करने की आवश्यकता नहीं थी, स्मृति शक्ति के ऊपर बोझ लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उनको स्पष्ट साक्षात इन सारे लाम लीलाओं का दर्शन ऐसे हो रहा था जैसे कि साक्षात उनके आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से संजय को वेद व्यास की कृपा से कुरुक्षेत्र के रणभूमि में जो हो रहा था उसका दर्शन हुआ, ठीक उसी तरह से वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा जी के और नारद मुनि की कृपा से सारे विराट रामलीला का दर्शन हुआ। और उन्होंने ये भी जान लिया कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है श्री राम की लीला में। तो ये सब जब साक्षात्कार किया वाल्मीकि मुनि ने तो बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर अपने आप को तैयार करने लगे कि अच्छी तरह से एक आसन में बैठे और सोचने लगे कि अभी इस अनुष्टुप छंद में, इसी श्लोक के छंद में अभी मैं ये सारी राम की कथा का निर्माण करूंगा, इसकी रचना करूंगा मैं। और इस तरह से इस बहुत ही मधुर कविता के लय में उन्होंने इन श्लोकों को बिठाया, इस कथा को बिठाया। और आगे चल के स्वयं वाल्मीकि मुनि संक्षेप में रामायण का वर्णन करते हैं। जैसे कि नारद मुनि ने थोड़े समय पहले वाल्मीकि मुनि को किया था, उसी तरह से स्वयं वाल्मीकि मुनि ने भी अभी संक्षेप में रामायण का वर्णन किया है। और वो सोच रहे थे, अपने ध्यान में ही देख रहे हैं, अपने आंखें बंद थे, एक जगह बैठे हुए हैं, लेकिन अपने हृदय में, अंतःकरण में देख रहे हैं कि किस तरह से प्रभु राम का प्राकट्य हुआ, किस तरह से यज्ञ हुए, दशरथ महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए, किस तरह से बड़े हो रहे हैं चारों चिरंजीव उनके राजकुमार चारों, किस तरह से विश्वामित्र मुनि आए दशरथ के महाराज के पास और श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने के लिए, असुरों का, राक्षसों का वध करने के लिए, किस तरह से दशरथ महाराज शोकग्रस्त होकर बेहोश हो गए कि मैं श्री राम को कैसे तुम्हें दे सकता हूं, क्योंकि ये केवल 16 साल का बालक है, अभी कोमल है, कमजोर है, मैं सारी सेना को दे दूंगा लेकिन राम को मत ले जाओ। कैसे विश्वामित्र मुनि क्रोधित हो गए और फिर आखिर में वशिष्ठ मुनि के आदेश के अनुसार महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के हवाले कर दिया। कैसे विश्वामित्र मुनि ने श्री राम और लक्ष्मण को सुंदर सुंदर कथा सुनाई, उपदेश दिए। जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने श्री राम को कथा सुनाई कि किस तरह से गंगा जी का प्राकट्य पृथ्वीलोक पर हुआ, और फिर श्री राम और लक्ष्मण को लेकर गए विश्वामित्र मुनि, असुरों का वध कराया और मिथिला नगरी में ले गए, जहां पर स्वयंवर चल रहा था जनक पुत्री जानकी या सीता देवी के लिए। और उस स्वयंवर में किस तरह से प्रभु राम ने एक बहुत भीषण एक बाण था उसको कैसे तोड़ दिया, और किस तरह से विवाह सीता देवी से की। साथ साथ में किस तरह से लक्ष्मण ने उर्मिला, जो कि सीता देवी की बहन थी, उससे विवाह किया। किस तरह से आगे चल के इस बाण को तोड़ने के संदर्भ में श्री राम का वाद परशुराम से हुआ, और आगे चल के फिर किस तरह से दशरथ महाराज ने युवराज के पद में राज्याभिषेक कराने के लिए कितने योजनाएं किए, किस तरह से कैकेयी ने ईर्ष्यालु हृदय से इन सारी योजनाओं के ऊपर पानी फेर डाला,
और किस तरह से प्रभु रामचंद्र जी वनवास में गए और इस तरह से कैसे वो चित्रकूट में रहे, भरद्वाज मुनि के आश्रम में आए, ये सारी घटनाएं वाल्मीकि मुनि अब एक जगह बैठकर सब देख रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे कि सिनेमा हमारे सामने चल रहा है। और ऐसे लीलाएं अंदर ही अंदर देख रहे थे। और इस तरह से कैसे वो दंडक वन में जाते हैं, असुरों का वध करते हैं। और जो भी आज सुबह हम संक्षेप में रामायण की कथा का वर्णन करते हैं, ये सारे घटनाएं वाल्मीकि मुनि देखने लगे। किस तरह से हनुमान ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई और वहां छलांग लगाकर वास्तव में हनुमान ने मैनाक पर्वत का सामना किया, जो कि सागर से प्रकट हुआ। ये मैनाक पर्वत वास्तव में हिमालय का पुत्र था। वास्तव में पिछले युगों में, सतयुगों में पहाड़ भी उड़ा करते थे, उनके भी पंख हुआ करते थे। लेकिन एक बार जब इंद्र ने देखा कि ये उड़ रहे हैं, कभी गिर जाते हैं तो नीचे जो भी चीजें हैं वो भस्म हो जाते हैं, इसलिए इंद्र ने अपने वज्र से उनके पंख काट दिए थे और उस समय से जो पर्वत हैं वो उड़ नहीं सकते थे। तो ये मैनाक पर्वत पहले उड़ता था, आज सागर में था, तो सागर के आदेश के अनुसार ये मैनाक पर्वत ऊपर आ गया और हनुमान ने वार्तालाप किया इस मैनाक पर्वत से। और आगे चल के उनको दो असुरों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कि उनको धमकी दी। उनका नाम था सुरसा, जो कि राक्षसी के वेश बदल कर आई, और लंकिनी, जो कि जन्म से ही एक राक्षसी थी। और आखिर में उन्होंने हनुमान को सिंहिका नाम के राक्षसी का सामना करना पड़ा। ये सिंहिका राक्षसी की बड़ी अद्भुत शक्ति थी। वो केवल किसी पक्षी के छांव को पकड़ के उस पक्षी को गिरा सकती थी और फिर उसको खा जाती थी। तो इस तरह से इस सिंहिका ने हनुमान के छांव को पकड़ लिया। जैसे वो समुद्र को पार कर रहे थे तो उनका छांव जो है, उनकी छाया समुद्र में थी, तो सिंहिका ने उसको पकड़ लिया और हनुमान को इस तरह से पकड़ लिया। कैसे हनुमान उसे छूट गए और आगे चल के लंका में पहुंचकर सीता देवी के पास में पहुंचे। ये सारी घटनाएं वाल्मीकि मुनि अपने हृदय में देख रहे थे। आगे चल के किस तरह से वानर सेना लंका तक पहुंची, जो कि त्रिकूट पर्वत के ऊपर स्थित है, और आखिर रावण का वध करने के पश्चात कैसे सीता देवी और लक्ष्मण को लेकर फिर से पुनः अयोध्या में आए और फिर कैसे उन्होंने राज्य के कारोबार को संभाला। ये सारे चीजें शुरू से अंत तक वाल्मीकि मुनि ने दर्शन किया और मन ही मन ने सोचा कि अभी इनकी रचना करूंगा। तो सुंदर श्लोकों में उनको सजाया और सुंदर मधुर कविता के रूप में उन्होंने इस सुंदर ग्रंथ वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो कल सुबह हम आगे चल के पढ़ेंगे कि जब वाल्मीकि मुनि ने इस ग्रंथ की रचना की, उसके बाद में उन्होंने क्या करना चाहा, ये हम कल सुबह सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की